गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, और वर्क से रिलेटेड जो टॉपिक आज कवर होगा उसमें फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन, सेकंड टॉपिक है वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड थर्ड टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क, एंड फोर्थ पॉइंट है नोवा। तो यहां शुरू करते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है वर्क डन, जैसा क्लियर है कि जनरली में वर्क जो होता है क्या बोला जाता है कि जिस परफॉर्मिंग सम टास्क और जॉब, या किसी टास्क और जॉब को जो है परफॉर्म करना क्या होता है, वर्क होता है। तो यहां पे जो फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है, तो जो फोर्स होगा और डिस्टेंस होगा डायरेक्शन अलोंग द फोर्स, वो क्या हो जाएगा, वर्क। तो यहां से जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, फर्स्ट पॉइंट है वर्क डन, जहां पे वर्क, ठीक है, जहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है और इसका जो इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब यहां से जो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा लिया ये, और जब फोर्स इस पे लगेगा तो ये क्या होगा, मूव करेगा, और इसने सपोज दैट यस डिस्टेंस कवर किया, और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है यहां, ये फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब यहां से क्लियर हो चुका कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो अगर यस डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये किस डायरेक्शन में है, जिधर फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स और जो डिस्टेंस होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा, यही क्या होता है, वर्क डन होता है। यानी कि वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेस, यानी उधर मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, यानी कि F इनटू डिस्टेंस, यस क्या हो गया, डिस्टेंस कवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये क्या हो गया, वर्क डन। अब यहां पे जो वर्क डन होगा इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो वर्क डन की जो यूनिट होगी क्या होगी, जूल। सेकंड जो है टॉपिक है वर्क डन, सेकंड पॉइंट है वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी यहां पे दिया गया जैसे अभी बताया कि अगर जो फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये क्या हो गया, फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब यहां से सपोज कर लीजिए कि अगर फोर्स और जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जिधर लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला यहाँ पे होगा उसको देखते हैं। सपोज दैट यहां पे हमने पॉइंट ए और सी ले लिया और फोर्स लग रहा है इसी के डायरेक्शन में, ठीक है,
और डिस्प्लेसमेंट जो रहा CD इधर, ठीक है। अब यहां तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन क्या सेम नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है, जो फोर्स होगा, वर्क डन होगा, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होगा, इनके बीच जो एंगल होगा, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा। इस एंगल से डिनोट करेंगे थीटा से। तो यहां पे जो वर्क डन होगा W इक्वल टू एफ प्लस cos थीटा। तो यहां पे जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W यानी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू, यहां से जो एंगल बन रहा थीटा, इसका हम वैल्यू क्या करते हैं, कॉस में निकालते हैं, तो या फिर कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कब होगा कि जब वर्क डन यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो यहां पे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। यहां पे हम शुरू करते हैं कि कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क, कौन कौन से फैक्टर इस पे अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे देखते हैं कि वर्क जो होता है एफ, या जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वर्क डन जो होता है फोर्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितने अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा, वर्क डन भी क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होगा। सेकंड पॉइंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और जो वर्क डन है, ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा, तो वर्क डन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी दो चीज क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से फैक्टर वर्क डन पे अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्या, फोर्स, यानी कि जितना फोर्स एक्सर्ट होगा या अप्लाई होगा, उतना ही ग्रेटर क्या होगा, वर्क डन। सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट आते हैं कॉस थीटा। अब यहां पे कॉस थीटा की जो थीटा है एंगल, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। यहां देखते हैं कि कॉस थीटा कौन कौन से कंडीशन होते हैं कि जो थीटा होगा एंगल पे डिपेंड करेगा कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा। तो यहां से देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट अगर जो एंगल यानी थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, तो अगर जो थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा, जीरो होगा, और वहां पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा उनके बीच एंगल नहीं बनेगा। अब यहां से जब थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तो कॉस थीटा यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, देन W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस जीरो, ठीक है। और यहां से कॉस जीरो का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो एफ इंटू एस इंटू 1, यानी W इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहां से क्लियर हो चुका कि जो वर्क डन होगा मैक्सिमम कहां पे होगा। तो मैक्सिमम देख लेते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम जब होगा, वर्क डन मैक्सिमम एफ इंटू एस, ठीक है। अब यहां से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स है
और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो गया। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होगा क्या होगा, 0 होगा। और cos 0 की वैल्यू जो होती है या प्लस cos थीटा एंड w इक्वल टू f इनटू s cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो f इनटू s। तो वर्क डन मैक्सिमम क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये वर्क डन उस समय मैक्सिमम होगा जब फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो अगर तो यहां पे थीटा की वैल्यू, सेकंड कंडीशन, और यहां थीटा इक्वल टू रखते हैं 90 डिग्री, 90, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स उनके बीच का जो एंगल बन रहा है कितना है, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में यहां पे हम जो फार्मूला होता है कि W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, देन एफ एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो यहां पे एफ इंटू एस इंटू 0, तो यहां जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन मिनिमम किस कंडीशन में होगा, जब एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि जो फोर्स है, वर्क डन क्या हो गया, 0, यानी कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का जो एंगल है क्या है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बन रहा है। तो उस कंडीशन में अगर जो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो w इक्वल टू f इंटू s cos थीटा, और थीटा की जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और ये टोटल 0 का मल्टीप्लाई f इंटू s में करेंगे तो टोटल 0 हो गया, यानी वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेकंड कंडीशन में हो गया कि वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे पे क्या, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैक्सिमम कब होगा, जब इनके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा। जब 0 हो जाएगा तो जो फोर्स लग रहा है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो उस कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम हुआ F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है नो वर्क। अब यहां बात कर रहे हैं कि नो वर्क का, तो वर्क डन कब नहीं होगा। तो जैसे ये बोर्ड है, अगर बोर्ड पे हमने फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फोर्स भले ही अप्लाई किया जा रहा है और वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वहां पे जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, 0। तो वहां पे जो वर्क होगा यानी कि नो वर्क। सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो वर्क डन, जो एंगल यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है 90 डिग्री है या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा क्या होगा, 0 होगा। और उस कंडीशन में भी क्या होगा, नो वर्क। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेते हैं कि कोई भी अगर जो सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में मान लीजिए सर्कुलर, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पे सर्कुलर मोशन करेगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये क्या होता है, बैलेंस बनाया रहता है और ये अपने ऑर्बिट में क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, यानी कि सर्कुलर मोशन होता रहता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी
इनके नीचे जी और ये फोर्स, इनके बीच का जो एंगल होगा ये क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है कि जो वर्क होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो यहां पे इस कंडीशन में क्या होगा नो वर्क। तो ये था आज का टॉपिक और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी से आगे प्रोसीड करते हैं कि टाइप्स ऑफ द वर्क। थैंक यू।